kids, welcome to grade 9 history class. In today's class we are going to discuss chapter number 4, which is Forest Society and Colonialism, and today's session will be session number 1. So take a quick look around your school and home and identify all the things that come from forest. तो अपने जो स्कूल है आपका और जो घर है उसमें आप चारों तरफ देखिए और वहाँ पे ये आइडेंटिफाई करिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट से आती हैं। और फॉरेस्ट से क्या क्या आएगा, जो वुड है वो फॉरेस्ट से आती है, तो जितना भी वुडन फर्नीचर होगा आपके स्कूल में इन द क्लास देयर आर डेस्क, तो वो जो हैं वो सारे वुडन से बने हैं, वो आते हैं फॉरेस्ट से। एंड देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ अदर थिंग कि कुछ स्कूल्स में नीचे बैठ के पढ़ाई होती है, सो वहाँ पे जो मैट्स रखे होते हैं दैट कैन बी मेड ऑफ जो फॉरेस्ट से आई हुई चीज़ें हैं उससे। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, अगर आप इधर उधर देखेंगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो फॉरेस्ट से आती हैं। The paper in the book you are reading, desk and tables, doors and windows, the dyes that color your clothes, spices in your food, the cellophane wrapper of your toffee, tendu leaves in beedies, gum, honey, coffee, tea and rubber. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप घर में या फिर स्कूल में यू विल फाइंड। सो उसमें से क्या क्या आते हैं, द पेपर इन द बुक दैट यू आर रीडिंग, तो जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसका जो पेपर है वो आता है फॉरेस्ट से। डेस्क है एंड टेबल हैं वो भी फॉरेस्ट से आते हैं। देन डोर्स, विंडोज़, उसमें भी पूरा कहीं कहीं पे पूरा जो होता है दैट इज़ ऑल वुड, तो वो भी फॉरेस्ट से आती है। द डाइज दैट कलर योर क्लोथ्स, वो भी आते हैं फॉरेस्ट से। स्पाइसेस इन योर फूड, दोज ऑल्सो कम फ्रॉम द फॉरेस्ट। एंड सेलोफेन रैपर ऑफ योर टॉफ़ी, तो वो भी वहाँ से आता है। तेंदू लीफ इन बीडीज, गम, हनी, कॉफ़ी, टी एंड रबर। सो इतनी सारी चीज़ें यू विल फाइंड कि वो फॉरेस्ट से आती हैं। Do not miss out the oil in chocolates which comes from sal seeds, the tannin used to convert skins and hides into leather, or the herbs and roots used for medicinal purposes. तो आप उन चीज़ों को मिस नहीं करें। जो ये ऑयल है इन चॉकलेट वो आता है सल सीड से। टैनिन जो है, जो स्किन और हाइड्स को लेदर को टैनिन यूज़ करा जाता है उसमें, वो जो है वो भी वहीं से आता है। एंड हर्ब्स हैं, जो रूट्स हैं, जो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ करी जाती हैं, वो भी वहीं से आती हैं फॉरेस्ट से। एंड बच्चों आप लोगों को ध्यान होगा कि इवन रामायण में जब लक्ष्मण जी हैं उनके लिए हनुमान जी लेके आते हैं संजीवनी बूटी, तो वो कहाँ से लाते हैं, वो भी लाते हैं फॉरेस्ट से। सो फॉरेस्ट में बहुत सारी जो मेडिसिन्स हैं वो रहती हैं, और उस ज़माने में तो देयर वर लॉट ऑफ मेडिसिन जो वहाँ पे रहती थी, तब वो ही मेडिसिन अवेलेबल थी, बट दोज आर ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। अभी भी अ लॉट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इज़ बीइंग यूज्ड एंड उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। सो दैट इज़ ऑल इज़ अवेलेबल इन द फॉरेस्ट। Forests also provide bamboo, wood for fuel, grass, charcoal, packaging, fruits, flowers, animals, birds and many other things. तो फॉरेस्ट में इन सब चीज़ों के अलावा जो हमने अभी डिस्कस की, उसके अलावा फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड अस विद बैम्बू, वुड फॉर फ्यूल, ग्रास जो चारकोल है वो, पैकेजिंग, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड मैनी अदर थिंग्स। तो ऐसी इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को जो फॉरेस्ट है वहाँ से मिलती हैं। In the Amazon forest or in the Western Ghats, it is possible to find as many as 500 different plant species in one forest patch. तो जो Amazon forest है Western Ghat, in the Western Ghats, वहाँ पे पॉसिबल है कि आप as many as 500 जो different plant species हैं that you can find in one forest patch. So there are lot of जो वहाँ पे plants हैं वो हैं, even only in वन पैच जो फॉरेस्ट का है वहाँ पे आप इतनी सारी वैरायटी मिल सकती है। सो इमेजिन करिए कि होल अमेज़ॉन में कितना ज़्यादा वैरायटी होगी। एंड ऑल दीज फॉरेस्ट वो फुल हैं, पूरा जो मेडिसिन्स हैं, हर्ब्स हैं, उनसे पूरा फुल रहते हैं। जो सारे एनिमल्स वहाँ रहते हैं, दे ईट ऑल दोज मेडिसिन्स जो हैं
उनको वो खाते रहते हैं, दैट्स वाई वो अपना जो एक सुरक्षा है वो करते हैं उससे। एंड अ लॉट ऑफ मेडिसिन आर अवेलेबल जो फॉरेस्ट है वहाँ पे, एंड वहाँ से लेके बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो बनाई जाती हैं, एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड इन द मार्केट जो फॉरेस्ट से लेके आई जाती हैं। A lot of this diversity is fast disappearing, तो ये सारी जो डाइवर्सिटी है वो फास्ट डिसअपेयर कर रही है, बिकॉज जो फॉरेस्ट हैं वो काटे जा रहे हैं घर बनाने के लिए, खेत बनाने के लिए, सो देयर आर लॉट ऑफ फॉरेस्ट जो डिसअपेयर हो रहे हैं। Between 1700 and 1995, the period of industrialization, 13.9 million square kilometer of forest or 9.3% of the world's total area was cleared for industrial uses, cultivation, pastures and fuel wood. So between 1700 and 1995 में अगर हम देखें, so ये period था industrialization का, तो इसलिए यहाँ पे 13.9 जो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट है और 9.3% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एरिया जो है, तो इतना बड़ा एरिया जो था वो क्लियर किया गया इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, कल्टीवेशन पास्चर्स के लिए एंड फ्यूल वुड के लिए। सो इतना सारा जो एरिया है वो ख़त्म हो गया, पूरा जो फॉरेस्ट थे वो पूरे ख़त्म हो गए और इस एरिया को लगाया गया इंडस्ट्रियल यूजेस में, कल्टीवेशन में, पास्चर्स एंड फ्यूल वुड में लगा दिया गया। So in this session we have discussed about जो forest हैं किस तरीके से उनका यूज़ किया जाता है, lot of things are available in the forest, medicines हैं, herbs हैं, and अगर if you see in your home, in your school, so you will find a lot of things जो forest से आ रही हैं। So this is all that we have discussed in this session. Thank you.